हम बोलेंगे नहीं तो आप सुनेंगे कैसे? हम बताएंगे नहीं तो आप जानेंगे कैसे? ये व्यथा है हर उस एक आउटसोर्सिंग कर्मचारी की जो सरकारी विभागों में बहुत ही न्यूनतम वेतन में एक सरकारी कर्मचारी के बराबर काम करता है। उसकी उतनी ही जिम्मेदारियां होती हैं, उसके ऊपर उतना ही वर्कलोड होता है जितना कि एक सरकारी कर्मचारी पर होता है। पर बदले में उसे क्या मिलता है? सिर्फ और सिर्फ शोषण। शोषण भी कोई ऐसा वैसा नहीं, मानसिक शोषण, आर्थिक शोषण। उसको जो वेतन मिलेगा वो इतना न्यूनतम होगा कि ना तो वो उसमें अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाएगा, ना अपनी ख्वाहिशें पूरी कर पाएगा। वो अपने बीवी बच्चों के इलाज तक पर ढंग से पैसा नहीं खर्च कर पाएगा, क्योंकि सरकारें तो सिर्फ 21,000 रुपये होने पे उसे घोषित कर देती हैं कि अब वो अमीर हो चुका है, ईएसआई के लाभ से भी बाहर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में एक आउटसोर्सिंग व्यक्ति क्या करेगा? ये सवाल जनता के और इस समाज के हर उस वर्ग से आउटसोर्सिंग समाज पूछता है कि बताओ कि हमारा क्या गुनाह है? जब सरकारों ने ऐसी व्यवस्था हमारे सामने खड़ी करी दमनकारी, हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। विवश होकर हमने इसे स्वीकार किया और पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ इस व्यवस्था में जाकर भी काम किया। तो क्या अब हम न्याय पाने के अधिकारी नहीं हैं? क्या बताएं हम आपको? हर चीज का दिन निश्चित है, चाहे वो आपकी बिजली का बिल हो, चाहे वो आपके फ़ोन का रिचार्ज का दिन हो या आपके बच्चों की फीस का दिन हो। पर उपनल कर्मचारी हो या कोई आउटसोर्सिंग एजेंसी, किसी भी प्रकार की आउटसोर्सिंग व्यवस्था हो, उसमें आज तक ये व्यवस्था नहीं करी गई है कि उसको तनख्वाह समय पर दी जाए। जबकि हमारे देश में ऐसे कानून विद्यमान हैं और आज से नहीं, 1936 से विद्यमान है। और उसके बाद तो लेबर एक्ट, तमाम ऐसे एक्ट और तमाम ऐसे सुधार हुए कि कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह दी जाए। पर सरकारों ने इस पर कोई काम नहीं किया और आज भी ये व्यवस्था जस की तस है। कोई दिन निश्चित नहीं है, कोई दिन निश्चित नहीं है कि कब एक आउटसोर्सिंग के आदमी को तनख्वाह मिलेगी। वो तड़पता रह जाता है कि मुझे तनख्वाह मिलेगी। उसके घर वाले ये आस करते रह जाते हैं कि कब इनकी तनख्वाह मिलेगी और कब हम अपने कामों को करेंगे। वो नहीं बता पाता कि मुझे कब तनख्वाह मिलेगी। क्या ऐसी व्यवस्था ठीक है? क्या ये सब कुछ उचित है? ये सवाल है जनता के और इस समाज के हर उस वर्ग से। क्या आपने ऐसे ही सरकारें चुन के हमें दी हैं और अपने आप के लिए ली हैं? कम से कम इतना शोषण तो मत करिए। तनख्वाह भले ही कम हो पर मिले तो समय से। तनख्वाह भले ही कम हो पर उसका मिलने का दिन तो हो। क्या ये सवाल आपको झंझोड़ता नहीं? क्या ये सवाल आपके मन में ये बात नहीं लाता कि हमने क्या चीज़ दी है इन लोगों को? हम भी इसी समाज का हिस्सा हैं, हम भी इसी देश के वासी हैं। जय भारत, जय उत्तराखंड।